हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 मार्च 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर ज्ञात चंद्रमाओं की कुल संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रमशः 16 और 28, ऑप्शन बी है क्रमशः 28 और 16, ऑप्शन सी है क्रमशः 16 और 32, ऑप्शन डी है क्रमशः 10 और 38। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो पहले यूरेनस के पास 27 था, नेपच्यून के पास 16 था। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिस्कवर किया है 3 प्रीवियसली अननोन मून्स, जिसमें 2 आपका सर्किलिंग कर रहा था, नेपच्यून का और एक यूरेनस का। तो अब नेपच्यून के पास यूरेनस के पास हो गया 28 और नेपच्यून के पास हो गया है 16। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर ज्ञात चंद्रमाओं की कुल संख्या कितनी है? तो क्रमशः 28 और 16। यूरेनस के पास 28, नेपच्यून के पास 16। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज़्यादा मून किस ग्रह के पास है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया होमोसेप एटम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है स्वदेशी विकसित मिसाइल, ऑप्शन बी है एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी है सेप्टिक टैंक, मैनहोल सफाई रोबोट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेप्टिक टैंक या मैनहोल सफाई रोबोट है। हाल ही में समाचारों में देखा गया होमोसेप एटम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेप्टिक टैंक या मैनहोल सफाई रोबोट है। और यह भारत का पहला सेप्टिक टैंक क्लिनिक रोबोट है। तो ये भी याद रखना है। इसे बनाया किसने है? तो स्टार्टअप कंपनी है एक सोलिनास। सोलिनास ने इसे बनाया है। और सोलिनास क्या है? सोलिनास इज ए डीप टेक एंड क्लाइमेट टेक स्टार्टअप। कहाँ से है? IIT मद्रास से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीति आयोग। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसकी थीम क्या थी? ब्रेकिंग बैरियर्स इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रेन विथ बर्थ डिफेक्ट। नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 की थीम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रेन विथ बर्थ डिफेक्ट। और वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे 3 मार्च को। 3 मार्च को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने जाकिया नामक एक नया पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छोटे और मध्यम ब्रिक एंड मोर्टार खुदरा स्टोरों के संचालन को सशक्त और सुव्यवस्थित करना है? अच्छा, ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर क्या होता है? तो ये फिजिकली लोकेशन होता है इसका। जैसे आपका एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर। तो जो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर होता है इसका एक फिजिकल लोकेशन होता है। फिजिकल लोकेशन होता है। फिजिकल लोकेशन होता है। जो सड़क किनारे दुकान होते हैं, रिटेल स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इंफोसिस, ऑप्शन बी है जोहो कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जोहो कॉर्पोरेशन। किस कंपनी ने जाकिया नामक एक नया पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छोटे और मध्यम ब्रिक एंड मोर्टार खुदरा स्टोरों के संचालन को सशक्त और सुव्यवस्थित करना है? तो जोहो कॉर्पोरेशन है। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ सेल इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन बाय रिटेल कस्टमर। एक जो कैश रजिस्टर होता है, क्या है? टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ सेल है, लेकिन अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक POS से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है रेखा शर्मा, ऑप्शन बी है अवनी चौहान, ऑप्शन सी है शालिजा धामी, ऑप्शन डी है सुमन कुमारी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुमन कुमारी। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? सुमन कुमारी। कहाँ से है? इंदौर की सब इंस्पेक्टर है। और कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रीति रजक
भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। भारत की पहली महिला पीस क्यूरेटर, उनका नाम क्या है? जयसिंथा कल्याण। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली नौसेना जहाज की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। उन्हें INS श्रीकांत के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट आते हैं, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कौन? शालिजा धामी। 2019 में वह वायुसेना में फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइंग कमांडर के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। नाम क्या है? दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट आते हैं, फायर एंड फ्यूरी कोर की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। नेक्स्ट आते हैं, आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर कर्नल सुनीता BS ने 21 नवंबर 2023 को सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा। नाम क्या है? कर्नल सुनीता BS। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी कार्यभार पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। महिला अधिकारी को प्रोजेक्ट दंतक के तहत कार्यों को लागू करने के लिए भूटान भेजा गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी भारत की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी है जिन्हें देश के राज्यपाल के सहयोगी डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? मनीषा पाधी। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर कोर की कर्नल गीता राणा चीन के साथ पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नाम क्या है? कर्नल गीता राणा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है 42, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 22। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 42। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 42। और इसे रिलीज किसने किया है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का स्कोर कितना रहा था? 38.64%। टॉप पे कौन रहा था? यूनाइटेड स्टेट, और अमेरिका के बाद UK और फिर फ्रांस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अजय शर्मा, ऑप्शन बी है अजय मानिकराव खानविलकर, ऑप्शन सी है स्वाति देसाई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजय मानिकराव खानविलकर। हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय मानिकराव खानविलकर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा असम की सरकार ने। और इसकी जगह पे क्या आया है? असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024। ये आपका रिपील कर देगा किसे? मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही मेला नोचलामिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है एक समुद्री प्रजाति, ऑप्शन बी है मलेरिया रोधी दवा, ऑप्शन सी है कैंसर रोधी दवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो मेलानोचलामिस द्रौपदी क्या है? एक नई वैरायटी है मरीन स्लग मोलस्कस का। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एक समुद्री प्रजाति। हाल ही में चर्चा में रही
मेला नोचलामिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक समुद्री प्रजाति। और ये नाम रखा गया है किनके नाम पे? तो देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में हमने समाचारों में जूस जैगिंग देखा, यह क्या है? आपके पास ऑप्शन है विषाणु रोग, ऑप्शन बी है जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन सी है टाइप ऑफ साइबर अटैक, साइबर हमले का प्रकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साइबर हमले का प्रकार है। जूस जैकिंग क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साइबर हमले का प्रकार। अभी हाल ही में करंट अफेयर बना हुआ है क्योंकि आरबीआई ने इशू जारी किया है अगेंस्ट चार्जिंग मोबाइल फ़ोन यूजिंग पब्लिक पोर्ट। ठीक है, जूस जैगिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जूस जैगिंग साइबर हमले का एक रूप है जहां हैकर सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें मैलवेयर से संक्रमित करते हैं या हार्डवेयर परिवर्तन करते हैं जो उन्हें उनसे जुड़े उपकरणों से डेटा चोरी करने की अनुमति देते हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोट्रिक क्या है? आपके पास ऑप्शन है स्वदेशी विकसित मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन बी है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है टैंक की सफाई करने वाला रोबोट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो बायोट्रिक क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि क्या करेगा? इंप्रूव करेगा लाइफ को इन रूरल इंडिया। ठीक है, हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोट्रिक क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें आपका पाइरोलाइसिस का यूज होगा। अच्छा, पाइरोलाइसिस क्या होता है? पाइरोलाइसिस क्या होता है? ये आपका एक केमिकल डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मटेरियल का, कार्बन वेस्ट मटेरियल का, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। और इसमें क्या होता है? इन दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस मटेरियल्स आर एक्सपोज टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इसे गर्म करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा किसे मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है शशि थरूर, ऑप्शन बी है रंजन देसाई, ऑप्शन सी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी है सुनील भारती। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुनील भारती, और ये पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा किसे मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सुनील भारती को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि पहले भारतीय बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है पेरू, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेरू। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेरू ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैं यहाँ सीधे आंसर बता रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर से, रक्षा क्षेत्र से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र से। अच्छा, अदिति का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो इसे लॉन्च किसने किया था? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। अदिति का मतलब हुआ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। अदिति का मतलब हुआ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। और आईडेक्स का मतलब क्या हुआ? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने भारत में तेंदुओं लियोपार्ड्स की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए बोलते हैं शॉर्ट में इसे, एनटीसीए, और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने। एनटीसीए, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है? भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? जो 5th साइकिल लियोपार्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आया हुआ है, एस्टिमेशन आया हुआ है, इसमें भारत में लियोपार्ड की जनसंख्या कितनी है? कितना एस्टिमेट किया गया है? 13,874। ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा लियोपार्ड का पॉपुलेशन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कितना है? 3,907। 2018 में कितना था? 3,421 था। इसके बाद महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में है 1985, 2022 की बात हो रही है, 2022 का ही डाटा आया था। और 2018 में कितना था 1690। फिर कर्नाटक में कितना है 1879, 2018 में था 1783। इसके बाद है तमिलनाडु में है 1070 और 2018 में कितना था 868। और अगर टाइगर रिजर्व या की बात करें, टाइगर रिजर्व या साइट्स विद हाईएस्ट लियोपार्ड पॉपुलेशन आर, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है पन्ना मध्य प्रदेश में, फिर सतपुरा मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, आप पीडीएफ में इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है, मैं बस सीधे आंसर बता रहा हूँ। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? यूएनईपी ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएनईपी ने। बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ पे डिटेल आपको दिखेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? थाईलैंड के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थाईलैंड के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 से 4 मार्च 2024 तक वार्षिक तवी महोत्सव की मेजबानी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। और इसके अलावा इन्होंने उद्घाटन किया था मेडिकल मोबाइल यूनिट का भी, मेडिकल मोबाइल यूनिट। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। और ये पहला मेड इन इंडिया ASTDS टग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी यूएनईपी के द्वारा। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यूएनईपी के द्वारा। एक ज्वाइंटली रिपोर्ट है यूएनईपी और किसका है? यूएनईपी विद द इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन। और इसमें की रिपोर्ट क्या हुआ है? जो की फाइंडिंग है, मुख्य निष्कर्ष क्या है? नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन 2023 में 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 3.8 बिलियन टन होने का अनुमान है। जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन है 2023 में 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 तक कितना होने का अनुमान है? 3.8 बिलियन टन होने का अनुमान है। 2020 में अपशिष्ट प्रबंधन की वैश्विक प्रत्यक्ष लागत ग्लोबल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट अनुमानित 252 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2050 तक यह वैश्विक वार्षिक लागत लगभग दोगुनी होकर 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। और इस टाइप से क्वेश्चन आपका यूपीएससी पूछता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।